हेलो। तो आज फिर से अपने क्लास में जुड़ते हैं और आज हम लोग जो चैप्टर 1 2 3 4 तक जो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं उसका आज हम क्वेश्चन आंसर जो ब्रीफली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पूछता है वो VVI कौन कौन चैप्टर 1 यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन दोनों चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है उसको हम लोग आज जानते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि अभी थोड़ा क्लास हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, उसके लिए आप सभी को सॉरी, क्योंकि और आज मेरा बोली भी नहीं निकल पा रहा है, तो तबीयत खराब होने की वजह से आप लोगों तक अभी वीडियो नहीं जा पा रहा था, तो इसके लिए सॉरी। आइए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में अभी लगन का माहौल है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल। ये क्वेश्चन जो है किसका है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, और ये लिखे कौन है? हमारे जॉन डॉन। व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल, पहला क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कौन कि व्हाट मेक्स मैन पावर फीबल, क्या मैन पावर को फीबल बनाता है? तो डिपेंडेंस ऑन फॉर्चून मैक्स मैन पावर फीबल, ही कैन नाइदर एड। अगर ये लिखना होगा तो मैसेज कीजिएगा, हम लिखित रूप में आप लोग को दे देंगे। ही कैन नाइदर एड इवन ए मोमेंट इन ए गुड फॉर्चून और लास्ट आवर रिकॉल इट इज ए हेल्पलेस बिफोर डेथ। यानी कि ये बोलते हैं कि डेथ से पहले ही अपने आप को हेल्पलेस मान लेना, अपने आप को मृत्यु के करीब मान लेना, यही क्या होता है? ये होता है मैन पावर को फीबल बनाता है, यानी कि आदमी को क्या बनाता है? आदमी को, इंसान को इंसानियत विहीन बनाता है, हमें मैन पावर वीक बनाता है, यानी कि हमें कभी भी आत्महत्या, कभी भी अंतिम सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें कभी भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। विकट से विकट परिस्थिति को भी हमें हंस के टालना चाहिए, हमें उससे लड़ना सीखना चाहिए। ये बताते हैं कि हमें उससे विकट परिस्थिति भी आए तो हमें उससे लड़ना सीखना चाहिए। आत्महत्या किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे थोड़ा रिजल्ट खराब हो तो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो यही हमारे जॉन डन बताते हैं कि सुसाइड इज नॉट अ चांस, अपने लाइफ को चांस दीजिए। सुसाइड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, उससे लड़िए और सॉल्यूशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, क्या स्पीकर के जर्नी को स्पीडियर बनाता है? तो मोर विंग्स एंड मोटिव विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर, हिज विल मेक द स्पीकर बी हैप्पी एंड ही विल स्पीड अप हिज जर्नी रिटर्न बैक टू हिज बिलोव्ड। इनकी जर्नी को स्पीडर क्या बनाता है? उनके बिलोव्ड के पास लौटना। किसी भी चीज को हम लोग जब तय करके जाते हैं तो वहां से लौटना ज्यादा आसान हो जाता है, तो वही इनको बिलोव्ड के पास लौटना था, यही इनके जर्नी को क्या बना देता है और भी स्पीडियर बना देता है। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ये हमेशा जो पूछा है रिपीटेड क्वेश्चन है, वही हम आप लोग को बता रहे हैं VVI के तौर पे। व्हाट आर द थिंग दैट सन डज नॉट हैव, क्या सन के पास नहीं है? तो ये ऑब्जेक्टिव में भी हम बताए थे कि सन हैव नो डिजायर और नो सेंस, सन हैव नो डिजायर और नॉर सेंस, यानी सन के पास नहीं डिजायर है और नहीं सेंस है। ये वाइल्ड जॉन डन जो है अपनी वाइफ को बताते हैं, अपनी बिलोव्ड को बताते हैं कि सन हैव नो डिजायर और नॉर सेंस, सन के पास न तो डिजायर है और ना ही सेंस है, फिर भी सन क्या करता है? अपना जर्नी 1 दिनों में 24 घंटा में अपना चक्र पूरा कर लेता है। तो फिर हम तो फिर भी इंसान हैं, हम अपना चक्रण पूरा करके तुम्हारे पास अवश्य लौटेंगे, ये जॉन डन अपनी वाइफ को समझाते हैं। आजकल क्लास में बहुत ही संख्या कम हो रही है, तो आप लोग भारी मात्रा में क्लास में प्रेजेंट होइए। क्लास चलता है तो बहुत ही स्टूडेंट बहुत आजकल कम आ रहे हैं। सब लोग लगन में ध्यान मत दो, लगन में पूड़ी तूड़े पर ऑर्केस्ट्रा देखे पर ध्यान मत दो। लोग बिहार के लोग के ऑर्केस्ट्रा सबसे फेवरेट है।
पूड़ियो तूड़े से ज्यादा लड़का लोग ऑर्केस्ट्रे देखे जाते रहन, तो ऐसे क्लास करके ओकरा बाद कुछ करत रहो क्लास में, लेकिन प्रेजेंट होगा लोग। ऑर्केस्ट्रा 2 साल बादो देखे के मिली, लेकिन पढ़ाई ना मिली। 5वां क्वेश्चन है, हाउ डोज बिलोव्ड वेस्ट द स्पीकर लाइफ। उनकी बिलोव्ड स्पीकर के लाइफ को वेस्ट कैसे कर रही थी। तो बिलोव्ड वेस्ट स्पीकर लाइफ, द बिलोव्ड वेस्ट स्पीकर लाइफ बिकॉज शी रिजेक्ट हिज लव वेस्ट वेस्ट आवर रिकॉल। वो उनकी बातों को रिजेक्ट करती है और उनके समय को गवाती है, यही उनके लाइफ को रिजेक्शन था। अब आते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मीन्ट बाई नेचर विदाउट चेक द ओरिजिन ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। व्हाट इज द मीन्ट बाई नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है नेचर का मतलब, फटाफट एक बार कमेंट में बता दीजिएगा नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है, द पोएट वांट्स टू नेचर स्पीक हिम इट्स ओरिजिनल एंड इट्स फुल फोर्स। ही लव्स नेचर एंड नेचुरल अनरेस्टिकेटेड फ्री फ्रॉम द चेक इम्पोज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को रिजेक्ट करना, यही होता है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का थीम क्या था। तीसरा क्वेश्चन, ये सब अगर सॉल्व करना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, सॉल्व करके भी हम बता देंगे। तीसरा इससे बीबीआई क्वेश्चन पूछ सकता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, व्हाट डोज वाल्ट विटमैन ऑब्जर्व इन समर। चौथा इससे पूछ सकता है, व्हाट हैज फॉर्म्ड द स्पीकर ब्लड। स्पीकर का ब्लड कैसा फॉर्म्ड है। पांचवा पूछ सकता है, व्हाट डोज वाल्ट विटमैन होप टू डू। वाल्ट विटमैन क्या होप करते हैं। छठवा पूछ सकता है कि व्हाट डोज द पोएट वाल्ट विटमैन वांट टू स्पीक अबाउट। वाल्ट विटमैन किस चीज के बारे में स्पीक अबाउट करना चाहते हैं। हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव। ग्रेव के साथ वो अपनी लास्ट जर्नी को कैसे कंप्लीट करना चाहते हैं। इसी के साथ ये दोनों चैप्टर का VBI क्वेश्चन आंसर था और 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए। उसके बाद 5 चैप्टर का करवाना है, वो हम कल से अब आप लोग को रेगुलर क्लास होगा। जितना दिन नहीं हुआ उसके लिए सॉरी टू से कि मेरा अभी तबीयत थोड़ा मंदा चल रहा है। आवाज़ आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि आवाज़ नहीं निकल पा रहा है। तो अभी रेगुलर क्लास फिर कुछ दिनों बाद से ज़रूर रेगुलर क्लास होगा, तो आप लोग क्लास में ज़रूर प्रेजेंट होइए। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, टीचर के बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब टाइम नहीं रहा है और आपके बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। आप लोगों को के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपके बिहार बोर्ड ने अब मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और मॉडल पेपर जरूर बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ले ले, उसका ऑफिशियल मॉडल पेपर ले ले, क्योंकि वो मॉडल पेपर के अनुसार ही क्वेश्चन पैटर्न सेट करता है, उसके अनुसार ही क्वेश्चन आपका कैसा देगा एग्जाम में ये पता चलता है। तो धन्यवाद, अपना पढ़ाई को जारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक का क्योंकि अंग्रेजों ने हमें कहावत देकर गए हैं कि नो पेन नो गेन। जब तक दर्द नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। तो अपने आप को अगर अभी कठिनाइयाँ भी पहुंच रही है तो होने दीजिए, अभी मार भात चोखा खा कर भी रूम पे रह लीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो फिर वो पेन भूल जाइएगा और वो पेन के जगह हैप्पी आ जाएगा। तो इसी के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए, बेस्ट ऑफ लक।